हे गाइस, जय हिंद। सो बोलो सच्चे दरबार की जय। जो आज का ये जो भंडारा है, इसमें आपको 101 जीके के प्रश्न खूबसूरती से मिलने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ। आपके सामने ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो कुछ नए क्वेश्चंस हैं, और ऐसे भी आएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो जिनका रिवीजन ज़रूरी है। एक मॉडल पेपर की तरह जीके का मॉडल पेपर जिस तरीके से होना चाहिए, अब मतलब कि मैं जीके के मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी कोर्सेज़ हैं जिसमें जीके आनी है, या सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स आने हैं, या जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स आने हैं, उन सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो मॉडल पेपर बीए का आप बोलो, चाहे मॉडल पेपर बीएससी का, जिसमें अगर आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आने हैं तो उनके लिए भी ये मॉडल पेपर हो सकता है। ठीक है। तो सभी कोर्सेज़ के लिए है। क्वेश्चन जो हैं वो किस एरिया से पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, वो सब एरिया को कवर करते हुए हमने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। तो मज़ा आने वाली है। बीच में अगर आपको बोरिंग लगे तो रोक करके थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, आप पानी वानी पी लीजिएगा। लेकिन पूरे 101 क्वेश्चन ये आपको रट लेने हैं। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये सामने जो ई बुक दिख रही है, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इस ई बुक को आप देख सकते हो। एग्जैक्ट पैटर्न पर आपके इसमें चीज़ें दी गई हैं। CUET में ऑलरेडी इस बुक ने परफॉर्म किया है, मैंने आपको दिखाया भी है, चाहे वो करंट अफेयर से हो, या फिर रीजनिंग के पैटर्न से क्वेश्चन हो, या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के पैटर्न से क्वेश्चन हो। ठीक है। तो ओवरऑल पूरा आपको इसमें निचोड़ मिलने वाला है। ठीक है। प्लेलिस्ट तो हमारी अवेलेबल है ही है यूट्यूब पर, बट इस ई बुक में हमने कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाए और कोशिश की है कि आपका हर वो सेक्शन, हर वो पैटर्न आपको पता चल जाए, विद गुड एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विद स्मार्ट एक्सप्लेनेशन, विद स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पे हमने आपको चीज़ें बताई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। याद रखिएगा, मैंने बोला है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उनको हम अपने सेशन में भी रिपीट करते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो एमा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, या फिर वॉल्केनिक रीजन इन प्लेट्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, तो यस, एमा क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, याद रखिएगा, इमरजेंसी कौन लगाता है, तो प्रेसिडेंट लगाता है। ठीक है। 3 तरीके के इमरजेंसी होती हैं, 352 आर्टिकल से, 356 आर्टिकल से, और 360 आर्टिकल से। 352 आर्टिकल जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी बहुत ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जीएस में, बट आएगा कहाँ से, तो वो सब चीज़ें हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो 3 तरीके के इमरजेंसी हैं। 352 का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और 356 का मतलब होता है स्टेट इमरजेंसी। और वहीं लास्ट अगर हम बात करें, तीसरी टाइप की जो इमरजेंसी होती है वो आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 से लगाई जाती है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी 352, 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, कहाँ से जो है ये प्राइम मेरिडियन पास होती है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनविच। ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 101 क्वेश्चंस हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो, इससे अच्छा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पता लगता रहे। ठीक है। आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और क्वेश्चंस अगर पसंद आए, आपको लगे कि हमने आपके लिए मेहनत की है इस भंडारे को करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ई बुक आप देख सकते हो, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी सोशल मीडिया साइट्स, सभी सोशल मीडिया हैंडलिंग्स पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर हम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करें जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन बी, आयरन। गॉट दैट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। तो याद रखना है, वो है आपका आर्टिकल 21। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, गॉड पार्टिकल हम किसे बोलते हैं। तो गॉड पार्टिकल हम किसे बोलते हैं, आप एक बार देखोगे और आपको ये रट जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसका नाम जो है वही थोड़ा सा अजीब सा है, तो आपको अजीब सी जो चीज़ें होती हैं ना, जो आप फर्स्ट टाइम देखते हो, वो आपको रट जाएगा। तो गॉड पार्टिकल की बात करें, हिग्स बॉसन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करेंसी ऑफ श्रीलंका पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी CUET में भी पूछा गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहाँ पे लगी हुई है, फूड की भी मारामारी है और पैसे की भी मारामारी है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे करेंसी ऑफ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन रुपी आपको याद रखना है, ना ही रुपया, ना ही डॉलर, ना ही पाउंड। श्रीलंकन रुपी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा करेंसी ऑफ श्रीलंका के लिए। कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट नहीं भी करना है तो भी एक बार गूगल जरूर करके देख लीजिएगा कि कैपिटल क्या है श्रीलंका की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी। तो सन जो है अपनी एनर्जी कैसे लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, बट एक्चुअल आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना है आपको। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ना कि फिशन। फिशन मतलब अलग होता है, पार्टिकल फैलते हैं, और फ्यूजन मतलब पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बॉन्ड टाइप का बनाते हैं। तो फ्यूजन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा हाउ डज सन गेट्स इट्स एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। तो फ्लड से, वाटर से, फूड से, या मिल्क से। तो याद रखना है ऑपरेशन फ्लड। अधिकतर बच्चे इसमें वाटर मार्क करके आएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है और तुक्का मार रहे हैं, बट एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा, मिल्क से। ठीक है, वर्गीज कुरियन का भी जब नाम आता है तो आपको याद रखना है मिल्क से ही, वाइट रिवॉल्यूशन से वो रिलेटेड है, फादर कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ। किस प्लान के या मिशन के फेलियर के बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। कब स्टार्ट किया गया था, तो जो ईयर है वो आपको याद रखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। हु हैज़ बीन रिफर्ड टू एज लोखितवाड़ी। लोखितवाड़ी किसे बोलते हैं, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। अब अगर आप सेशन को लाइक करना भूल गए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखें, ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। क्या, गोपाल हरि देशमुख, नाम याद रखना है, लोखितवाड़ी से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने दिया था सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वो थे गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीएम ऑफ उत्तराखंड आपको बताना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीएम हैं जो हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए हैं, चेंज किए गए हैं। तो जो हमारी ई बुक है उसको अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको जो करंट के जो सीएम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम पर्पज से। तो ना ही सिर्फ सीएम, बाकी आपको ऑल दो पूरा मिला के बहुत कुछ मिलने वाला है ई बुक में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, एक बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो सीएम ऑफ उत्तराखंड, या नाम याद रखना है, यहाँ पे पुष्कर धामी जो है वो सीएम है उत्तराखंड की। बाकी योगी आदित्यनाथ आप सभी को पता ही होगा, यूपी के हैं। ठीक है, और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश की। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रपोजल ऑफ प्रियम्बल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय। ठीक है, तो प्रियम्बल का जो प्रपोजल था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हो रहा था, तो प्रियम्बल किसने बोला था कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका प्रियम्बल भी होना चाहिए। प्रियम्बल मतलब क्या होता है, प्रियम्बल मतलब आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस चीज़ की बात कही गई है, कौन सी लिबर्टीज़ हैं, है ना, और कौन सा जस्टिस है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको प्रियम्बल में एज अ इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बात किस चीज़ की करता है। जो इंडिया है वो सोवरेन है, ठीक है, लिबर्टी है, उसके पास फ्रीडम है, उनके जो सिटीजन्स हैं उनके पास। तो ये सब चीज़ें आपको प्रियम्बल में ही देखने को मिल जाएंगी कि हाँ, ऑल ओवर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का ढांचा लिया हुआ है। ठीक है, एक बेसिक ढांचे की बात करता है प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन, नाम याद रखना है। तो यहाँ पे प्रपोज़ल किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे प्रपोज़ल दिया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था। प्रियम्बल के लिए बोला था किसने, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। ठीक है, दो होते हैं, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, एक होता है मैन बुकर।
ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल वाला है ये अभी हाल फिलहाल में दिया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। जीके का करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो गीतांजलि राव, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इनकी जो बुक है टूम ऑफ सैंड, बुक का भी नाम याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि टूम ऑफ सैंड के राइटर कौन है, तो अक्सर जो हाल फिलहाल में चर्चा में होते हैं उन्हीं का ही बुक पूछा जाता है। तो गीतांजलि श्री की जो बुक है टूम ऑफ सैंड, इसी को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का। ओके, करंट का अपडेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करें तो विनोबा भावे स्टार्टेड हिज इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम। तो सत्याग्रह का नाम सामने आता है तो आपको गांधी जी नज़र में आते हैं, बट विनोबा भावे ने भी सत्याग्रह की फील्ड में काम किया है और 1940 में इन्होंने अपना एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो कहाँ से स्टार्ट किया वो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम बात करें तो ये जो है पावनार महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया 1940 से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसको बता सकते हैं। तो गांधी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है वो क्या है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था और नाम याद रखना है आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर पड़ता है, किसकी मूर्ति है, किसका स्टैचू है, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की तो 182 मीटर इसकी हाइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय सस्टेन्ड फेटल इंजरीज, द इंसिडेंट अकर्ड इन। जब साइमन कमीशन के लिए जो साइमन कमीशन आया था उसमें इंडियंस का जो है पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए उस साइमन कमीशन को अपोज किया गया, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया। तो लाला लाजपत राय वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको लाठियाँ पड़ी और बहुत बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गए कि उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में कौन सा वो जो आपका सिटी है जो शामिल था, मतलब किस सिटी में आपका ये इंसिडेंट हुआ? तो नाम याद रखना है आपको, लाहौर में ये इंसिडेंट हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जब लाला लाजपत राय जी को लाठियाँ पड़ी, उनको मारा गया बुरी तरीके से कि उनकी मृत्यु तक हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लॉर्ड बुद्धा बर्थ टेक प्लेस एट। तो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड हमने सब कुछ कर रखा है कवर। जीके की अगर आपने प्लेलिस्ट कवर की होगी तो उसमें आपको हर वो चीज़ जो लॉर्ड बुद्धा से इंपॉर्टेंट है हमने वहाँ पे करवा रखी है। उनके जन्म का स्थान, उनके मरण का स्थान, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की तो उसको क्या बोला जाता है, उन्होंने गृह त्याग कब किया उसको क्या बोला जाता है, सब कुछ करवा रखा है। तो इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है बुद्धा जी से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। अगर जन्म की बात करें इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको दिख रहा है 21 में, तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ तो आपका बिहार में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था लॉर्ड बुद्धा जी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है, या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। गीतांजलि की अगर हम बात करें 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, तो इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो कौन है, अरुंधति रॉय। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। गीतांजलि श्री की हमने अभी बात करी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इनको दिया गया है और टूम ऑफ सैंड इनकी बुक का नाम है। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री को दिया गया है। ऑप्शन सी आपने देखा अभी। यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की। किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉय। किस वाइसरॉय के समय किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इंडिया विजिट किया था? अच्छा, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल सकते हैं जो हमने पिछले सेशन में करवाएं, अलग अलग क्लासेस में करवाएं, बट यहाँ पे हम क्योंकि एज अ मॉडल पेपर कर रहे हैं तो आपको वो सब क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, आपको सामने रख रहे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके का पोर्शन कवर कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि वो क्वेश्चन अगर आपने करा है तो अब आप क्या उसका सही आंसर कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी गलत आंसर कर रहे हो जो क्वेश्चंस कर चुके हो उसका भी, तो भाई कुछ तो कुछ गड़बड़ है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए अब, ठीक है, टाइम बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, लॉर्ड हार्डिंगे, नाम याद रखना है। किंग जॉर्ज फिफ्थ ने किस वाइसरॉय के टाइम पे विजिट किया था इंडिया को? तो लॉर्ड हार्डिंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, 23 था ये, हाँ 24 की।
तो किंग कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो वो जो आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया जिस मॉडर्न रूलर को बोलते हैं तो वो है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच सुल्तान इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा? तो आपने आंसर देख ही लिया है, यहाँ पे सिकंदर लोदी का नाम सामने आता है, ठीक है, सिकंदर लोदी का नाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट वुमेन हु क्लिंज्ड माउंट एवरेस्ट। ये भी क्वेश्चन करवा रखा है लेकिन कुछ अलग तरीके से करवाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट वुमेन हु क्लिंज्ड माउंट एवरेस्ट, ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया के बारे में। अगर सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्ट में पूछेगा तब आपको बछेंद्री पाल आंसर लगाना है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 में इंडिया मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, एक यूनिवर्सल लेवल पे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ फर्स्ट वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की वो कौन है? तो वो हैं जुंको ताबे, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दो चीज़ें मैंने आपको बताई, इंडिया के पर्सपेक्ट में और वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में यूनिवर्सली किसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें अगर हम, तो विच स्टेट हैड लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? अब आप कहेंगे सर 2011 का क्यों करवा रहे हो? तो भैया जनगणना जो है वो 10 साल के गैप में होती है। अभी जो हाल फिलहाल में जनगणना का प्रोसेस चल रहा है उसका जैसे ही डाटा आएगा तो आपका अब से डाटा माना जाएगा, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी वो 2011 में ही हुई थी, तो उसी का जो डेटा है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 10 साल के गैप में होती है, ये आपको ये भी याद रखना है। लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो कौन सा नाम सामने आता है? सिक्किम। सिक्किम स्टेट की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू, कहाँ से पास होती है? तो वो है आपका अफ्रीका रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, सार्क की जो है कितनी कंट्रीज़ हैं? नॉर्मल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं, ये आपको जो ट्रिक है वो याद रखना है, MBBS स्पेन, 8 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं, नाम याद रखना है आपको। बाकी ट्रिक भी आप याद रखिएगा, ट्रिक से इजी हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो बीबी का मकबरा की बात करें अगर हम, तो ये बनवाया था आपके औरंगजेब ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हो। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको द बिफोर मोर लगाना है, मोर के पहले द लगाना है, ठीक है। तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, वो आपका इंग्लिश का पार्ट है, तो हम आपको इंग्लिश में करवाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। ऐसी बिल्डिंग या ऐसा प्लेस जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लगाया जाता है, जैसे पार्किंग में आप पार्किंग बोल सकते हो कि किस पार्किंग में, उस पार्किंग को क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पे जो आपका एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इसको हम पार्क करते हैं, तो वो आपका जो है वो हैंगर कहा जाता है, ठीक है। हैंगर इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32, बी नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूँ, हैंगर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अ स्टोरी इन विच नॉन लिविंग थिंग्स टॉक्स। तो ऐसी स्टोरी जिसमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो बोलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेबल, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको करवा देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थियोरी ऑफ ब्लैक होल्स इज़ रिलेटेड टू, तो नाम याद रखना है आपको, एस चंद्रशेखर ने जो है वो थियोरी ऑफ ब्लैक होल्स की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखें तो लोथल जो है वो आपका कहाँ पर है? तो लोथल जो है वो आपका गुजरात में है, नाम आपको याद रखना है। लोथल एक साइट है, हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 43, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम कौन लेकर आया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मनसबदारी सिस्टम की बात आए तो अकबर नाम आपको याद रखना है, अकबर जो है ये मनसबदारी सिस्टम लाया था। इंडियन इकोनॉमी इज़, तो मिक्स्ड है, प्राइवेट है, पब्लिक है या गवर्नमेंट है? तो इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस मेंशनड हैं? तो 22 लैंग्वेजेस मेंशनड हैं, नाम आपको याद रखना है, कितनी? 22।
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन सही ऑप्शन अगर हम बात करें तो नर्व सेल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, सिमलीपाल जो नेशनल टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है? तो सिमलीपाल जब नेशनल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी जो है वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है? फोक डांस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कुचिपुड़ी का नाम सामने आएगा तो आपको नाम याद रखना है, ये जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द अकबर, जो अकबर का फिनेंस मिनिस्टर है वो कौन था? आपको सभी को पता है कि नवरत्न की बात आए तो अकबर की बात आती है, अकबर के ही पास नवरत्न थे, जिसमें से एक रत्न टोडरमल था जो कि क्या था? फिनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, तो याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, टोडरमल वॉज द डैश ऑफ द अकबर, तो फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द अकबर, ये अकबर का फिनेंस मिनिस्टर कौन था? तो टोडरमल था। ठीक है, तो घुमा फिरा के आप किसी को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, हम 50 पे पूरे हो गए। अमुक्त मर्यादा की बात करें तो किसने लिखा है? अमुक्त मर्यादा जी जो है आपका कृष्णदेव राय जी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो किस आर्टिकल से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 आर्टिकल से। क्वेश्चन 52, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें, दो तरीके के ऑर्डिनेंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, एक गवर्नेंस ऑर्डिनेंस, गवर्नर ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जब पूछा जाएगा तो 1 2 3 आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें भी आपको एक्टिव रहना है। कई क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए हो गया है, ऑल्दो उसके लिए माफ़ी, बट मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 52 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आपका 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, और वहीं अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस की बात करें तो 2 3 1 बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53, डीपीएसपी टेकन फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ऑप्शन डी, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से भाग रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पीड हम स्लो कर देते हैं। क्वेश्चन 54 है आपका, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 368 किस की बात करता है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल 368 है वो आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, कैसे अमेंडमेंट करना है, सिंपल मेजॉरिटी या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी, है ना, या मेजर मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 368 आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पार्ट 2 की तो वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो पार्ट 2 जो है वो आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसमें बोला गया है कॉल्स, मतलब बुलाता कौन है, कि जॉइंट सेशन होना चाहिए, और एक क्वेश्चन बनता है कि जॉइंट सेशन को हेड कौन करता है? तो जब हेड की बात आएगी तब आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, लेकिन जब कॉल की बात आएगी, बुलाएगा कौन, तो वो बुलाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 प्रेसिडेंट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हाउ मैनी रेट्स वी हैव, कितने टाइप की रेट्स हैं हमारे पास? तो आर्टिकल 32 आप पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पे रेट्स की बात कही जाती है, तो 5 तरीके की रेट्स आपको देखने को मिलती हैं। आगे हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, आप सभी को पता है, लेकिन वो अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो आपका है 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, ईयर भी पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1976 ईयर भी आपको याद रखना है। 59 पे चलते हैं, 44th अमेंडमेंट का ईयर आपको बताना है। ठीक है, 42nd का भी हमने बताया, लेकिन यहाँ पे 44 से आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका बनेगा 1978। ओके, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। 60 आपका क्वेश्चन है, शेड्यूल 11 जो है किससे रिलेटेड है? 12 शेड्यूल हमको देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट 6 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, जिसमें यहाँ पे हम बात करें शेड्यूल 11 आपका जो है किसकी बारे में बात करता है? तो पंचायती राज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 11 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन है? तो वो हैं आपके 29 सब्जेक्ट्स। व्हाट, हाउ मैनी?
29 सब्जेक्ट्स मेंशन है शेड्यूल 11 में। वहीं आपसे शेड्यूल 12 के बारे में भी पूछ सकता है कि शेड्यूल 12 में कितने सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। तो शेड्यूल 12 जो है वो आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, नगर पंचायत के बारे में बात करता है, नगर निगम के बारे में बात करता है। शेड्यूल 12 इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो दोनों के ही सब्जेक्ट्स याद रखना है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का आर्टिकल, किस आर्टिकल से लोकसभा के बारे में बात की जाती है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 81, ठीक है। 79 आर्टिकल से हम संसद के बारे में बात करते हैं, संसद के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं 79 आर्टिकल से। 80 से राज्यसभा और 81 से लोकसभा। प्रेसिडेंट पार्डन, जो प्रेसिडेंट माफ़ी देता है, सपोज किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अब जो है उसके पास एक चांस रहता है कि वो प्रेसिडेंट पार्डन मांग सकता है। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसकी कुछ हिस्ट्री के हिसाब से, जो क्रिमिनल है उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, कि अगर उसने कुछ वैसा क्राइम नहीं किया है, या प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो जो है उसको माफ़ी दे सकता है। तो किस आर्टिकल से ये बात कही जाती है? आर्टिकल 72 से ये बात कही जाती है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। 395 आर्टिकल्स हैं, आप सभी को पता है, बट उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही हम आपको करवा रहे हैं। तो सेशन को लाइक करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कि कितनी देर से हम आपके लिए बोल रहे हैं और लगातार आपको समझाते हुए चीज़ों को चल रहे हैं। तो इस मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करिए, शेयर करके। फैमिली बनाए तो फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ई बुक जैसा कि आपको अगर इंटरेस्टेड लगी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 17 जब आपसे पूछे तो अनटचेबिलिटी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 जब पूछे तो आप, अभी जो हाल फिलहाल में इस पर पिक्चर भी आई थी, है ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उस हीरो का, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ सेक्स, प्लेस, बर्थ, ठीक है। तो सेक्स, प्लेस, बर्थ के बीच में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो महिला है, वो मेल है, वो ट्रांसजेंडर है, वो बच्चा है, वो इतना बड़ा है, वो उतना बड़ा है ना, तो उसमें वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, अगर आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो आर्टिकल 5 से निषेध है, ठीक है। मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 66 आपसे पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज की थी, या स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी थी? तो भैया नॉट नोन, नोन ही नहीं है, पता ही नहीं लगाई गई, पता ही नहीं लग पाई कि स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो ब्लैक सॉइल किसके लिए यहाँ पे अच्छा होता है, किसकी प्रोडक्शन के लिए? तो वो है आपका कॉटन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अभी हाल फिलहाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा गया था और उसमें कुछ चेंजेस नोटिस किए गए कि कुछ और थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है। तो वो जो अपडेटेड हाइट है वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, 8848.86 मीटर। व्हाट? ऑप्शन बी, 8848.86 मीटर रट लेना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसकी थोड़ी सी हाइट नापी गई थी, मतलब पूरी हाइट नापी गई थी बट थोड़ी सी ज़्यादा निकली थी इन कंपेयरिंग टू अर्लियर वन। ओके, तो हॉटेस्ट प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। कौन सा यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट है? तो हॉटेस्ट प्लैनेट्स की जब बात आएगी तो नाम याद रखना है, वीनस जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, रूबल इज़ द करेंसी ऑफ, किस कंट्री की जो करेंसी है वो रूबल है? तो रशिया की, ठीक है, रशिया की जो है वो रूबल करेंसी है। करेंसी पर भी हमने क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं पूरा एक सेशन में। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती थी? तो T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, इंडिया ने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते? टोटल मेडल की बात कर रहा है, तो 7 मेडल्स जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक पे रिलेटेड भी हमने एक डेडिकेटेड सेशन करवा रखा है, तो जीके की प्लेलिस्ट अगर आपने करी होगी तो वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। 7 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर आपको याद रखना है। सबसे पहला जो 1 गोल्ड जीता है, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत सिंह जो है वो आपके किस खेल से रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मनप्रीत सिंह आपका हॉकी से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो हुआ है मेंस सिंगल्स में कौन विनर था? मेंस सिंगल का विनर पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। तो याद रखना है
नडाल जो है, रेफेल नडाल जो है स्पेन के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर की बात करें जो वुमेन सिंगल्स में, मैन सिंगल्स में तो राफेल नडाल है, लेकिन वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो एशले बार्टी का नाम सामने आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम आपका गोवा में जो है बनाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये जो है आपका किससे रिलेटेड है? एयरवेज से, रेलवेज से या फिर रोपवेज से? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये आपका रिलेटेड है रेलवेज से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी बुक है? तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है ये आपकी प्रियंका चोपड़ा की बुक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस कंट्री में खोला जाएगा? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, तो दुबई, आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, कर्नाटक गवर्नर, कर्नाटक के गवर्नर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कौन है? ठीक है, तो गवर्नर भी जो इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज किए गए हैं कुछ हाल फिलहाल में, तो ई बुक में कवर आपको ये सब मिल जाएगा, करंट अफेयर्स पूरा अपडेटेड, जिसके बाहर आपकी चीज़ें नहीं जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर अप हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 80, और स्कोरिंग पार्ट है ये सब, ठीक है, स्कोरिंग पार्ट है, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, जम के मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि भाई टॉप करने की सोचिए, आप टॉप करने की, सिर्फ क्लियर करने की नहीं, टॉप करने की सोचिए, तभी आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो पाएगी, तभी आप उसी लेवल की मेहनत करोगे। तो अपने माइंड को मेकअप करके रखिए कि आपको टॉप करना है एनी हाउ, और टॉप करोगे तो भाई ट्रीट तो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से मिलेगी। ठीक है, बता रखा है पहले ही। कर्नाटक गवर्नर की बात करें तो ऑप्शन है थावर चंद गहलोत, यहाँ पे नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, पंजाब के सीएम की पूछ रहा है यहाँ पे, कौन है भाई, बताओ जल्दी से। तो पंजाब सीएम अगर हम बात करें तो एक ही नाम सामने आता है, भगवंत मान, ऑप्शन ए। एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हाल फिलहाल में कौन संभाल रहा है, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? तो नाम याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जो है इनका नाम होने वाला है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, नीरज चोपड़ा जो है, अभी मैंने बताया आपको कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने एक गोल्ड जीता, गोल्डन बॉय भी इसे इन्हें ही बोलते हैं नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, क्या वो डिस्टेंस था जिस लेवल पर इनको वो गोल्डन मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक में, कितनी हाइट, कितने डिस्टेंस पे उन्होंने फेंका था? तो 87.58, भाई एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 87.58 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू क्या है, मतलब किस खेल से रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेविस कप आपका 2021 का किसने जीता? तो डेविस कप जो है वो आपका रशिया ने जीता है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड। जब आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो नागालैंड का नाम याद रखिएगा। शिंजो आबे, अभी सभी को पता है कि हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, तो शिंजो आबे जो हैं वो अभी जो पद्म अवार्ड्स दिए गए थे तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? क्या वो पद्म भूषण दिया गया था, क्या वो पद्म विभूषण दिया गया था, क्या वो पद्म श्री दिया गया था, क्या वो भारत रत्न दिया गया था? किसको पद्म श्री मिला, किसको पद्म विभूषण मिला? इंपॉर्टेंट जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सब कुछ भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, ई बुक में कवर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा सकते हैं, बट ई बुक में आपको और ज़्यादा चीज़ें और ब्रॉडली चीज़ें सब कुछ कवर अप मिल जाएगा। ठीक है, ये मत सोचेगा कि एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, भाई बताना पड़ता है आपको, अगर नहीं पता है कुछ स्टूडेंट को रास्ता तो बताना पड़ता है, वही बता रहा हूँ। बाकी जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, मैं किसी का मोबाइल छीन के नहीं कह रहा हूँ कि भाई ला बस खरीदी ले तू, है ना। एक सजेशन दे रहा हूँ जो आपके लिए बेहतर होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, दैट्स इट। आपको ही अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। आप नहीं दिखाओगे तो कोई तो दिखाएगा, और दिखा ही रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए अगर जो अनअवेयर हैं उनको अवेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी इट्स ऑल ऑन योर चॉइस, आपकी मर्जी आए लो, ना मर्जी आए ना लो, लेकिन अगर लोगे तो आपको चीज़ें जो है बेनिफिशियल ज़रूर दिखेंगी, और जो आपका आउटपुट होगा वो अलग अलग लेवल का ज़रूर होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि आपने इतना कुछ पढ़ा है और आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा है। रिलेवेंट कंटेंट इज़ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टू रीड, टू लर्न फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ओके,
कमिंग टू बैक ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 87, शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। पद्म अवार्ड से स्टार्टेड इन, तो पद्म अवार्ड कब स्टार्ट किए गए? 1954 में स्टार्ट किए गए, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसे दिया गया इकोनॉमिक्स में? तो भैया इसमें सभी को दिया गया था, डेविड कार्ड, जोशिया डी एंग्रिस्ट और गाइडो डब्लो इमेज। शहर की तो नहीं, लेकिन अगर गांव की बात करें तो राशन कार्ड से जो है वो आपको जो कंट्रोल्स होते हैं वहाँ पे, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको राशन मिलता है। तो क्या बोला मैंने? राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड आप लेते हो और वहाँ पे जाके जहाँ पे आपको राशन मिलता है, गांव के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। राशन कार्ड आप लेते हो, आप जाते हो कंट्रोल की दुकान पे, वहाँ पे क्या करते हो? लाइन लगाते हो। तो क्या आपको गुस्सा आता है? ऑफ कोर्स आता है, एंग्री होते हो आप, और फिर एंग्री होके क्या बन जाते हो? बेंटेन, इम्बेंस, आई एम बेंटेन। क्या किया आपने? राशन कार्ड लेकर गए उस दुकान पर जहाँ पे आपको राशन मिलना है। क्या लेकर गए? राशन कार्ड, तो डेबिट कार्ड हो गया। लाइन में लगे, आपको गुस्सा आया, एंग्री हो गए आप। फिर आप जब एंग्री हो गए तो आपने क्या बोला? भाई आई एम बेंटेन, मुझे राशन दो। तो बेंस, इम बेंस, बेंटेन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इकोनॉमिक की मैंने आपको नोबेल प्राइज़ की जो ट्रिक है वो भी बता दी। डिटेल वीडियो आप देखिएगा, जीके में हमने जीके की प्लेलिस्ट में अपडेट कर रखा है, जिसमें आपको हर एक क्षेत्र में जहाँ पे आपको नोबेल प्राइज़ देखने को मिलते हैं सबकी ट्रिक करवा रखी है, तो और डिटेल में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, रामानुजन प्राइज़ 2021 का किसे दिया गया था? तो रामानुजन प्राइज़ जब बात आए तो नीना गुप्ता को यहाँ पे रामानुजन प्राइज़ दिया गया था। म्यूज़िक डे आपका कब मनाया जाता है? तो म्यूज़िक डे की जब बात आए तो 21 जून आपको ये याद रखना है। आगे बात करें, 92 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है 23 ऑफ जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, एबल प्राइज़ 2022 का किसे दिया गया था? तो एबल प्राइज़ की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दिया जाता है, और किसे दिया गया था? तो डेनिस सुलेवन को दिया गया था। नेक्स्ट हम देखें, प्रिट्जकर प्राइज़ 2022 का किसे दिया गया था? तो प्रिट्जकर प्राइज़ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो जो भी बता रहा हूँ सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेशन को रिवाइज भी जरूर करिएगा, 100 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हैं। कम से कम नहीं तो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से फंसने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत एनालाइज करके ही हमने सेशन बनाया। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऐसा बोल रहा है कि मैक्सिमम चांसेस हैं फंसने के तो आप बाकी सब सेशन छोड़ दो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। सारे के सारे सेशन कवर करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हर एक सेशन में एक अलग इंपॉर्टेंस, एक अलग लेवल के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, ऑप्शन सी फ्रांसीसी केरे, नाम याद रखना है, प्रिट्जकर प्राइज़ इन्हें 2022 का दिया गया। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड दिए गए 2021 में, उसमें हिंदी की फील्ड में किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, बोथ या फिर मेघा मजुमदार। नाम याद रखना है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था हिंदी की फील्ड में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का। 97 क्वेश्चन की बात करें तो अजय वॉरियर ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम है, किन दो कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर? तो इंडिया और यूके, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98, जो 14th ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी अभी 2022 में, कहाँ पर हुई थी? तो जो 14th ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 2022 में, ये हुई थी चाइना में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ब्रिक्स की कौन सा सेशन या कौन सी मीटिंग अभी हाल फिलहाल में की गई है चाइना में? तो 14th किस कंट्री में की गई है? तो चाइना में। पूछेगा 15th या 2023 में किस कंट्री में की जाएगी? तो वो होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे बोर्ड के सीईओ आपसे अगर पूछे तो याद रखना है वीके त्रिपाठी होगा। ये पीयूष गोयल के बीच में और वीके त्रिपाठी के बीच में कंफ्यूज मत होना। वीके त्रिपाठी जब आपसे रेलवे बोर्ड के सीईओ पूछा जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी नाम आपको याद रखना है। सनसेट टीवी आप सभी को पता है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। लेकिन अगर हम फर्स्ट सीईओ की बात करें तो भैया इसमें राज कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर या फिर रवि कपूर, सभी कपूर हैं, लेकिन जो रवि कपूर हैं वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सनसेट टीवी के फर्स्ट सीईओ की जब बात आएगी। तो 101वां प्रश्न, ठीक है, एकदम शुभ मुहूर्त की तरह। प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया कौन है?
तो गिरीश चंद्र मुर्मू ऑप्शन ए आपको नाम याद रखना है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ही की ही बात है, पहली आदिवासी महिला जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, कौन है वो? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला है और ऊपर से आदिवासी महिला है और प्रेसिडेंट जैसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है बनने वाला है, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर टपकेगा। द्रौपदी मुर्मू नाम याद रखना है। बाकी ये ई बुक के बारे में मैंने आपको बताया ही है, सब कुछ डिटेल दे दी है, आप इसमें देख भी सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डिटेल पढ़ लीजिए आपको कि कौन कौन सा इसमें आपको सब्जेक्ट कवर होगा। और जो जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो आपका एक हार्ड से लेकर सॉफ्ट से लेकर, मतलब एक बेसिक लेवल से लेकर आपको जो है स्टैंडर्ड लेवल तक सब कुछ यहाँ पे कवरेज मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि आपको जो है कितना कुछ चीज़ें आने लगी हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर, उतना आपका स्कोर बेहतर बनता जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स तो अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़े ही हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आप देकर आए हो, ठीक है, तो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, तो वो कोर सब्जेक्ट्स तो सभी के कवर होंगे। बट मेन बात आती है कि भाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आपकी कितनी परफॉर्मेंस है। रीजनिंग में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीजनिंग में अगर आपकी अप्रोच सही नहीं होगी, रीजनिंग में अगर आप उस तरीके का पैटर्न सोच नहीं पाओगे जिस तरीके का पैटर्न आता है, तो ये रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस भी आपको जो है नेगेटिव मार्किंग दे सकते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, और नहीं है तो आपके मार्क्स भी कम करवा सकते हैं। और यहीं पर वो स्टूडेंट जो रीजनिंग भी कवर करेगा, हर एक सब्जेक्ट कवर करेगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि उसका ही स्कोर हाई बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और फिर सिलेक्शन भी किसके चांसेस होंगे ज़्यादा? उसी के होंगे। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, और बहुत ईजी है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट कंटेंट जो है वो आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि प्लेलिस्ट में भी हमने जो कवर किया है, ऐसा नहीं है कि वो एवं ही है, उसमें भी आपको एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, बट इस ई बुक में हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाला है। एक ही जगह पे आपको हर वो टाइप बताने की, हर वो टाइप आपके सामने रखने की कोशिश की है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये 101 जो आपको शुभ जो हमने एक भंडारा किया 101 क्वेश्चन का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।